एक वीडियो ने सियासी कोहराम मचा दिया है। दिल्ली पुलिस के एडिशनल एसएचओ हैं, एडिशनल एसएचओ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं और पूरी रेखा गुप्ता की सरकार को हिलाकर रख दिया है। आम आदमी पार्टी ने बकायदा इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर, एक्स पर शेयर किया है। और इस वीडियो में एडिशनल एसएचओ राजीव कह रहे हैं कि हम लोग नशे के कारोबारियों और अपराधियों को पकड़ते हैं तो सीएम, बकायदा विधायक के ऑर्डर आते हैं कि इनको छोड़ना पड़ जाता है। हमारे हाथ कटे हुए हैं। पहले ये बयान सुनिए और फिर मामला कितना गंभीर है, कैसे लोगों की हत्या कर दी जा रही है और आरोप लग रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली में सूखे नशे का रैकेट चल रहा है। और मुझे लगता है सबसे पहले आपको यह सुन लेना चाहिए कि एक पुलिस का अधिकारी कैसे अपनी मजबूरी बताते हुए राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहा है उनके खिलाफ जिनको वो पकड़ते हैं नशे का रैकेट चलाने वाले। सुनिए जरा। आप लोग ना सीएम के पास जाओ, एमएलए के पास जाओ, अरे काउंसलर है ना, ठीक है, इनको पकड़ो। हम लोग पकड़ते हैं ना, हम लोग पकड़ते हैं ना, मेरे एक सेकंड, हम लोग पकड़ते हैं ना तो आके धरना पे बैठ जाते हैं। हम धरना पे तो इनके घर पे धरना करो ना। भाई रास्ता छोड़ दो, हमारे को उसकी जान और हमारे किसी से कोई लेना देना नहीं, काम पे से घर भरने काम नहीं। ठीक है, ये हम लोग पकड़ते हैं ना तो सीएम के पास जाते हैं, ठीक है, एमएलए के पास जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, ठीक है, वहां से ऑर्डर करवाते हैं कोर्ट से। हम लोग का हाथ कटा हुआ है। छोड़ते हम थोड़े हैं, हम तो कोर्ट में सुनो मेरी बात, हम लोग पकड़ कर लाते हैं, मामला हमको नहीं होता है, ये सरकार नहीं करवा रहे हैं। घर तो जाओगे ना, घर तो जाओगे, नंबर लिखा हुआ है, सबको मालूम है। सबको मालूम है तो सुना आपने क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी एडिशनल एसएचओ राजीव। दोस्तों आप जानते हैं कि जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, राज आई है, तब से दिल्ली में आप देखिए सूखे नशे का एक गंदा खेल इस वक्त चल रहा है, अपने पैर पसार रहा है। दिल्ली सरकार बेबस नजर आ रही है, मजबूर नजर आ रही है और आए दिन खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। और अब पुलिस के एक अधिकारी ने ऐसा कहा क्यों? आम आदमी पार्टी ने बकायदा मोर्चा खोल दिया है। सब कुछ विस्तार से हम एक एक करके आपको बताएंगे, मगर मामला क्या है पहले वो समझिए और फिर सौरभ भारद्वाज का बयान है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन 12 मार्च को वजीरपुर के जेजे कॉलोनी के के ब्लॉक में भयंकर झगड़ा हुआ और हैरान करने वाली बात यह है कि एक घर में बारात आने वाली थी और उसी दौरान नशे की हालत में धुत 2 लोग ई रिक्शा से रास्ता रोके हुए थे। अब बारातियों ने एतराज जताया, कहा कि भैया ई रिक्शा हटाओ। वहीं से कहासुनी शुरू हुई और फिर ई रिक्शा वाला जो था वो बताया जा रहा है कि नशे में इतना धुत था कि अपने लगभग 15 साथियों के साथ पहुंचता है और वहां पर तांडव कर देता है। 15 साथी, चारों तरफ चीख पुकार और एक शख्स की मौत की खबर आती है। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे सौरभ भारद्वाज ने बकायदा यह दावा किया कि यह सब कुछ दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार की शह पर अपराधियों को पुलिस पकड़ती है मगर सरकार के दबाव में छोड़ दिया जाता है। मगर सवाल यह कि पुलिस के एक अधिकारी ने ऑन रिकॉर्ड यह क्यों कहा वो भी हम आपको बताएंगे। मगर पहले जरा देखिए सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के चेहरे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसके बाद जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है और इसके बाद जो हुआ उसका जो खुलासा है वो और कोई साधारण आदमी नहीं, बाकायदा दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने, वहां पे भारत नगर के एसएचओ, एडिशनल एसएचओ ने वहां पे खुलासा किया। महिलाएं इकट्ठी होके पुलिस थाने गई और उन्होंने कहा कि आपके सीसीटीवी में सारे के सारे 15 से 20 लोग आ रहे हैं जिन्होंने हत्या की। दिन रात नशा बिकता है, आप लोगों के संज्ञान में है, बार बार शिकायत करते हैं, कार्रवाई नहीं होती। आप लोगों ने सिर्फ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
आप लोग कह रहे हैं 2 लोग आपने तिहाड़ में भेज दिए, हमें नहीं मालूम कौन लोग हैं, बाकी लोगों को आप कब गिरफ्तार करेंगे? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और पुलिस के इंस्पेक्टर ने ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे कहा, जब जब इस तरीके के क्रिमिनल्स के ऊपर, नशे के कारोबारियों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनको बचाती है, उनका संरक्षण करती हैं। आप लोग अपनी कानों से सुनिए और देखिए कि जो बात आज पिछले 1 साल से खुसफुसाहट हो रही थी, कानाफूसी के अंदर हम लोग सुन रहे थे कि जगह जगह थानों के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से नशे कारोबारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जगह जगह खुसफुसाहट इस चीज की हो रही थी, वो बात ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर उन लोगों को बता रहे हैं। आप एक बार उसको सुनिए। अब एडिशनल एसएचओ सीएम का नाम ले रहा है, विधायकों का नाम ले रहा है, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में हुआ क्या? हुआ यह कि जब यह पूरी वारदात के बाद जो जे कॉलोनी में हुई, खबर फैली कि भाई जो 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा उसमें से 3 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया। और इसी बात से नाराज इलाके की कुछ महिलाएं थाने पहुंचती हैं। आप देख रहे होंगे ये थाने में, और वहां पर इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर ये राजीव कुमार, इसी दौरान राजीव कुमार ने रेखा गुप्ता की सरकार की पोल पट्टी खोलना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि दिल्ली के भीतर जो है नशे की गिरफ्त में लोग फंस रहे हैं, जो अपराधी हैं जिनको हम पकड़ते हैं सरकार का संरक्षण मिल जाता है। सोचिए, ये कहा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी के विधायक है कुलदीप कुमार, वो क्या कुछ कह रहे हैं अब वो भी। तो साथियों, जैसा भी सौरभ भारद्वाज और विशेष सभी ने आपको बताया, बड़ी बात यह है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन आपके साथ भी मेरे साथ भी तमाम थानों में चर्चा ये लगातार हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है और रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री दिल्ली में बनी है, लगातार डीसीपी से लेकर एसीपी से लेकर ऊपर से लेकर कमिश्नर तक आज दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के, उनके मंत्री और उनके विधायकों के दबाव में काम कर रही है। ये बात हम सबको स्पष्ट है। लेकिन आज ये बात रिकॉर्ड पे आई है, वीडियो पे आई है कि कैसे मर्डर जैसे संगीन आरोप के अंदर भी जहां एक आदमी चला गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई, ऐसे संगीन आरोपों के अंदर भी मुख्यमंत्री का संरक्षण आज अपराधियों को दिल्ली में मिल रहा है। दिल्ली में नशा खुलेआम बिक रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जैसा अभी तक सौरभ भारद्वाज ने बताया कि हम सतीश गोलसे साहब से मिलने गए थे और मुझे लगता है कि वो हमारी बड़ी गलती थी कि हमने उन्हें एड्रेस बताया कि यहाँ नशा बिक रहा है, दिल्ली में ऐसे ऐसे क्राइम बढ़ रहा है। वो दिन का दिन था जिस दिन गोलसे साहब से मिले थे, उसके बाद दोबारा उन्होंने हमें कभी मिलने का समय नहीं दिया, क्योंकि हम पूरी तैयारी के साथ वहां गए थे। अपनी विधानसभा के एक एक इलाके को हम जानते हैं। हमने कमिश्नर साहब को बताया कि हमारी विधानसभा में कहां पे सूखा नशा बिक रहा है, किन लोगों के संरक्षण में बिक रहा है, आप इनको पकड़िए, आप इनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन उस दिन के बाद उन पे कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उस दिन के बाद तो इतनी दिल्ली के अंदर हत्याएं हुई, दिल्ली के अंदर मर्डर हुए, लूट हुई, हमें उन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया। तो आप ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस वीडियो से साबित हो गया कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में दिल्ली में अपराध और नशा पनप रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है, और जो एक्सटॉर्शन का केस दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं वो सरकार का उसमें पूरी भागीदारी है। मुझे लगता है कि इतने बड़े खुलासे के बाद मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत प्रभाव में नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। और खैर, जिन एसएचओ साहब ने खुलासा किया है, मुझे नहीं पता इनका क्या होगा, इनकी बेचारों की नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि ऐसे खुलासे तो रोज हो रहे हैं, लेकिन वो वीडियो में नहीं आ पाते क्योंकि वीडियो नहीं बन पाती। वरना आज पुलिस के डीसीपी से लेकर कमिश्नर तक के लोग ये बात कहते हैं कि भाई हम पे पुलिस का पूरा बीजेपी का दबाव है, और अपराध खत्म करने के लिए नहीं,
अपराध को बढ़ावा देने की सुरक्षा करने के लिए। ये बहुत शर्म की बात है। दिल्ली में इस वक्त दोस्तों जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। रोज अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है। वारदात से दिल्ली रोज थरथरा रहा है। एडिशनल एसएचओ राजीव ने दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार की पोल तो खोल दी, लेकिन जनाब जानते हैं ये लाइन हाजिर हो चुके हैं। इनको लाइन हाजिर कर दिया गया। मगर अब पूरा मामला रेखा गुप्ता की सरकार की नीति और नीयत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बीजेपी की, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन, और फिर अपराध और अपराधी उनके मन में कोई खौफ नहीं। ऐसे हालात सोचिए अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार के वक्त होते तो भाजपाई सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे होते। मगर यहां तो एक एडिशनल एसएचओ पूरी पोल पट्टी खोल रहा है सरकार की। यह वाकई में हैरान करने वाला मामला है दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।